ओम शांति। आज बाबा के 23 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने खुशियों के सागर बाबा के सम्मुख रहने का अभ्यास किया और अपने कमज़ोर संस्कारों पर विजय प्राप्त करने की विधि सीखी। ना तो दिल शिकस्त होना है, ना अलबेला होना है, ना ही थकना है। अपने संस्कारों से भी थकना नहीं, बल्कि बाबा को यूज़ करके खुशियों के सागर की याद से अथक बनना है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कहा कि आपको पक्का निश्चय बुद्धि ब्राह्मण बनना है। कहीं पर भी संशय ना आए, कदम कदम श्रीमत पे चलना है। हमें इस बात में भी नहीं उलझना कि ये बात कौन कह रहा है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा। जिनकी अच्छी ब्रेन है वो इन बातों को अच्छे से समझेंगे कि शिव बाबा ही ब्रह्मा के द्वारा हमें श्रीमत दे रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाबा के मुख से कोई बात निकल भी जाती है तो उनका जिम्मेवार शिव बाबा है। बाबा ने कहा आपको जरा भी संशय बुद्धि नहीं बनना, निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा की जो श्रीमत है इस पर एक्यूरेट चलना है। यहाँ आप आए हो बाबा से शक्ति प्राप्त करने के लिए। जितना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। आप जो हो, जिसके हो, उसकी याद में रहो। अपने अनादि स्वरूप की, यथार्थ स्वरूप की स्मृति में रहो। जब आप बाबा की याद में रहेंगे तो आप श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो मत। कदम कदम श्रीमत पे चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। क्वेश्चन है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा के मत का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। कोई राय ब्रह्मा बाबा देते हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं। तुम समझते हो ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। जो ब्राह्मण बने हैं वो रूहानी बाप शिव बाबा को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं, उसको जानते नहीं। जब वो रूहानी बाप आए तब रूहानी बच्चों को पहचान दे। ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है न सृष्टि के अंत में। अब तुम्हें नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी कोई नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? रचयिता और रचना का ज्ञान संगम पर मिलता है। ना तो ये सतयुग में नॉलेज रहती है ना फिर लास्ट में। इस संगम पर बाबा आकर ज्ञान देते हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु ये पता ही नहीं कि पतित पावन कौन है, वो कब आएंगे। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आके पहचान दूँ तब मुझे जाने। जब बाबा खुद आके अपनी पहचान देते हैं तब जानते हैं। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्यांत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। मैं अपना परिचय, सृष्टि के आदि मध्यांत का परिचय एक ही बार देता हूँ। कल्प के बाद फिर से आता हूँ, तुमको जो समझाता हूँ फिर प्रायलोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी परमात्मा की सत्य पहचान नहीं जानते। बाबा स्वयं आके देते हैं। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते, मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ा ही पुकारते हैं,
मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं, रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता, जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। ये नामी ग्रामी है। मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से लिंग रूप बना दिया, नाम फिर भी शिव है। बाबा कहते मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य बड़े नाम लेते हैं, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, पर जानते कुछ नहीं। मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं, जानते कुछ नहीं। ना बाप को जानते, ना देवताओं को। किसी को पता नहीं बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं में ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बोधि आदि जो हैं उनका ज्ञान चलता आता है, सब जानते हैं, ज्ञान प्रायलोप हो जाता। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन गई, राज्य गवा बैठी, मैं उन्हें फिर से पावन बनाता हूँ। जो आत्माएं राजभाग गवा बैठी, पतित बन गई, उन्हें आके पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे, वो भी किसी को पता नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चों को इस समय कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई। मैं बच्चों को ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सब भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कैसे आते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, सत्युग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां तो थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया वो ही नहीं जानते, फिर कैसे जान सकते? देवताएं भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। जब हम देवता बन जाते हैं, प्रारब्ध शुरू हो जाती है, तो वहां ये ज्ञान नहीं कि हम देवता कैसे बने। हाँ, संगम पर अवश्य ज्ञान है कि राजयोग की पढ़ाई पढ़कर बाबा को याद करके देवी देवता बनते हैं। वहां ये नॉलेज हो कैसे सकती? बाबा समझाते ये नॉलेज तुम्हें फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुम्हें राजयोग सिखाए, प्रारब्ध दी जाती, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वो देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहां से निकलता। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेवनली गॉडफादर ने हेवन रचा था। कब रचा कुछ नहीं जानते। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया। बाबा कहते बच्चे तुम्हें फिर से नॉलेज देता हूं, फिर ये नॉलेज क्लास हो जाती है। फिर से नॉलेज देता हूं, फिर ये नॉलेज क्लास हो जाती है, तो भक्ति शुरू हो जाती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। ये कोई भी नहीं जानते। सतयुग की आयु लाखों वर्ष दे दी, तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकते? कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये मिडगेड युग है, बहुत छोटा, उन 4 युगों से तो बहुत छोटा। तो बाबा भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट समझाते हैं। धारणा तुम्हें करनी है, मेहनत तुम्हें करनी है। ड्रामानुसार जो समझता वो फिर औरों को समझाता है। जो समझाता आया हूं वो पार्ट चला आता है। जो बताने का था वो आज बता रहा हूं, इमर्ज होता रहता। तुम सुनते जाते हो, तुम्हें ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना। ज्ञान की बातें आपको ही धारण करनी है, औरों को करानी है। बाबा कहते मुझे तो नहीं करना, तुमको सुनाता हूं, धारण कराता हूं। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया वही निकलता रहता। मैं पहले से जानता नहीं था, क्या सुनाऊंगा? भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, ये विचार सागर मंथन करके सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, बड़ी गुह्य बातें हैं। ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं या शिव बाबा, बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बहुत अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका विचार सागर मंथन चलता रहेगा।
वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उन्हें कमाई करने की दरकार नहीं। कुमारियों को बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है, कमाई करने की, नौकरी करने की आवश्यकता नहीं। कुमारी अगर अच्छी रीति से नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है, सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कोई तो शौक से पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है इससे कोई फ़ायदा नहीं, तुम रूहानी पढ़ाई पढ़कर सेवा में लग जाओ। वह पढ़ाई कोई काम की नहीं, पढ़कर चले जाते ग्रस्त व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। यहाँ पर तो बाबा कहते हैं आपकी पढ़ाई भी सेवा में प्रयोग हो जाएगी, वहाँ पर जाते तो गृहस्थी बन जाते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है आपको पढ़नी है, औरों को पढ़ानी है। कन्याओं को इस नॉलेज में लग जाना चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई फिर इस पढ़ाई में लग गई, कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो आप ही ठीक कर देंगे। आपका काम है श्रीमत पर चलना, बाबा आप ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी इन द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। बाबा की मुरली में भी क्या है? श्रीमत है, जो शिव बाबा समझाते हैं। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, कुछ भी होगा रिस्पॉन्सिबल बाबा है। कुछ भी हो जाता है कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में ये राज है, इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं चलता कि शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा, अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप, टीचर, गुरु हो, तो श्रीमत पे चलना चाहिए, जो कहें उस पे चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वो है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। ब्रह्मा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है, उनका रथ है ना। मूंझते क्यों हो? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव की, क्यों नहीं समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम जाते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो, फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर निश्चय है तो जिम्मेवार बाबा है, निश्चय नहीं है तो बाबा कहते मैं जिम्मेवार नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पे चलना है, वो जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, ये उसके लिए गायन है, इसमें लात मारने की तो कोई बात ही नहीं। परंतु किसको निश्चय बैठना भी बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वो अवस्था आने में टाइम चाहिए। बाबा कहते पक्का निश्चय हो जाए तो कर्मातीत हो जाए, निश्चय बुद्धि बनने में टाइम चाहिए, वो होगी अंत में। इसमें निश्चय भी बड़ा अडोल होना चाहिए। निश्चय कैसा चाहिए? अडोल। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है, ये दोनों हैं इकट्ठे। परंतु तुम्हें निश्चय भी रखना है कि शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमें चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते रहो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। बाबा की श्रीमत पे चलते रहो, उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा, इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं, बाबा ने समझाया। अच्छा समझो ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो भी अच्छा। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करो तो बहुत तीखे जा सकते हो। हर कार्य बाबा की याद में रह के करो, बाबा करा रहा है तो बहुत तीखे जा सकते हो। मुख्य बात है शिव बाबा की याद की, अल्लफ और बे, बाकी है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन है, ज्ञान सागर है। वो पतित शूद्रों को आके ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को पावन बनाते हैं। शूद्रों को पावन नहीं बना सकते, जो शूद्र हैं पहले वो ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मणों को बाबा पावन बनाते। ये बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि श्री राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूंझ जाते हैं।
देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीताराम की डायनेस्टी। बाबा कहते भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, कल की बात है। तुम्हें राज्य दिया था, अथाह धन दौलत थी, अकिचार धन था। बाबा ने सारे विश्व का तुम्हें मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं। फिर तुम्हें क्या हुआ? विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाबा कहते अरे भारतवासी, तुम्हें राजभाग दिया था। तुम कहेंगे शिव बाबा कहते इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाबा हिसाब लेना चाहते हैं। मैंने तुम्हें इतना धन दिया, तुम्हारा कहाँ गया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त। बाप ही पूछते हैं ना, बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं। बाबा ने तुम्हें इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? ये तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसी को समझ में नहीं आता। तुम समझते हो बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई, सब कुछ कम होता गया। सतयुग में सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है, उनकी कोई ग्लानि नहीं लिखी और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते, तो ये बातें समझने की है। लक्ष्मी नारायण एक ऐसी आत्मा है जिनके ऊपर कभी कोई ग्लानि की बात नहीं कही गई। बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें खबरदार रहो। बाबा झोली भर रहे हैं, खबरदार रहो कि माया आपकी झोली को खाली ना कर दे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली का सार है, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना, निश्चय में अडोल रहना है। विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पे अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। पहले खुद में धारण करना है, फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः ही आती है। सरल शब्दों में हमें अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहना है तो भाग्य विधाता की प्रत्यक्षता स्वतः ही हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम जो हैं जिसके हैं उसकी स्मृति में रहना है। स्पेशल स्लोगन है आज, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अभी हम इस अनुभूति में बैठेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।